नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैरियर से संबंधित प्रश्नों की। हर किसी विद्यार्थी के मन में ये उत्सुकता रहती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद में क्या करे। हालांकि ये आपका व्यक्तिगत विचार है। कोई व्यक्ति कौन सी लाइन के अंदर जाना चाहता है, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, ये उसका खुद का डिसीजन होता है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे इन्वायरमेंट में आसपास जो घटनाएं हो रही है, जो करियर के ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं, अगर हम उनको विचार करें तो इससे हमें कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं है। ये बात भी सही है कि मैं जो मार्गदर्शन दूंगा उससे बेहतर विकल्प आपके पास हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो विकल्प मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं या जो परामर्श मेरे द्वारा दिया जा रहा है, आप उस पर विचार कर सकते हैं। बेहतर विकल्प आपके पास हैं, आप उनका चुनाव करें। नहीं तो ये सुझाव आप अमल में ला सकते हैं। जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस खुलते हैं हमारे सब्जेक्ट के अनुसार कि हमने ग्रेजुएशन किस में की है, हमने +2 किस में की है। हालांकि कुछ कंपटीशन ऐसे भी हैं जो ऑल ओवर लेके चल रहे हैं। लगभग जो कंपटीशन आ रहे हैं उनका जो पैटर्न है वो कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसमें ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पीछे सिलेबस आपने क्या पढ़ा है या आपका स्ट्रीम क्या रहा है। भले ही वो फिर RS की बात की जाए तो उसमें भी पेपर्स का पैटर्न चेंज कर दिया गया और सभी विषयों का समावेश कर दिया गया। पहले उसमें सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता था। IS के अंदर भी पैटर्न को चेंज कर दिया गया। सब्जेक्ट की वेटेज उसमें कम हो गई है, ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर सिविल सर्विस को छोड़ें तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो आते हैं हमारे पास SSC के, बैंक के ऑप्शंस आते हैं, जिसके लिए हमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन पे हमारी कमांड होनी ज़रूरी होती है। और इससे इतर बात की जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं टीचिंग फील्ड के अंदर जाने के लिए। तो इन्हीं सभी विषयों पर आज हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हाउ राइट गाइडेंस कैन स्ट्रेंथन योर फ्यूचर कैरियर। अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आप अपनी सफलता कम समय में और ज़्यादा बेहतरीन अचीव कर सकते हैं। हालांकि इसमें मेन रोल आपकी मेहनत का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि हमें करना क्या है, किस फील्ड के ऊपर हमें मेहनत करनी है, इसकी बुक्स हमें कहाँ से मिलेगी, इसका स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से अवेलेबल होगा, इसकी प्रॉपर गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपकी अभिरुचि है, उससे जुड़े हुए लोगों से आप उसकी परामर्श अवश्य करें, ताकि जो आपकी सफलता है उसमें लगने वाला समय कम हो और आपको ज़्यादा अच्छा मैटर कम समय के अंदर अवेलेबल हो सके। अब हमें कैसे ये चीज़ें करें, कैसे हम अपने करियर को चुनें? तो स्ट्रीम का सही चुनना तथा वो स्ट्रीम चुनना जहां आपका मन लगता हो। जैसे ये कैसे मालूम चले कि हमारा मन किस में लग रहा है? तो जो पीछे की परीक्षाएं आप लगातार देते आ रहे हैं उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन कौन से सब्जेक्ट के अंदर रह रहा है, अच्छे अंक आप कहाँ पर अर्जित कर रहे हैं। अगर वो विषय आप चुनते हैं और उसी लाइन में जाना चुनते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपको आता है और इसमें आप जो चीज़ें आपको नहीं आ रही वो भी आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो हमें सही स्ट्रीम चुनना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अच्छे अंक आ रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उस विषय को पढ़ने की आपकी रुचि भी और ज़्यादा जागृत होगी। कई बार स्टूडेंट दूसरे लोगों को देख कर क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी या अपने करियर के लिए फ़ैसला लेते हैं, जो कि गलत है। देखा देखी से नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अलग एबिलिटी होती है, उसकी अलग क्षमता होती है, वो अलग तरीके से मेहनत कर सकता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है, उसका समझने का तरीका अलग है, उसका IQ लेवल अलग है। तो खुद को पहचानें, उसके अनुसार अपने फील्ड का चुनाव करें और उसमें मेहनत में जुट जाएं। दूसरों को देखकर कभी भी अपने ज़िंदगी का फैसला ना लें। हाँ, आस पड़ोस को देखकर विचार किया जा सकता है कि हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं, और फिर अपनी सामर्थ्य को उसके साथ तुलना करें और फिर डिसीजन लें। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जिसे देखकर आप फैसला ले रहे हो वो अपने उस फील्ड्स में अच्छा हो, लेकिन आप उसके अंदर अच्छे नहीं हैं। तो उसको देख के नहीं, पहले अपने आसपास देखें, फिर खुद को उसके साथ तोलें कि मैं कौन से फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। कैरियर का चयन करते समय विचार करने के लिए जो हमारे पास विकल्प होते हैं हमें उन्हें देख के चलना चाहिए।
हमें जो मेन बातों पे फोकस करना चाहिए वो है कि आपकी दिलचस्पी और आपकी क्षमता, उसको आप अवश्य पहचानें। यही आपको अंतोगत्वा सफलता दिलाएगी, क्योंकि अगर आपकी दिलचस्पी नहीं होगी तो आप जल्दी ही उस चीज़ से क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे और आप उसमें इच्छित सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे। फिर जो आपके पास उपलब्ध अवसर हैं उनकी आप सूची बनाइए। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ या आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद में आपके साथ बहुत सारे फील्ड होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कैरियर कौन से वे में बनाऊं, क्या मेरे को इसमें इच्छित सफलता मिलेगी, क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैंने लाइन सही चूज़ की है। ये हर स्टूडेंट के सामने आते हैं, ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके सामने है। तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो उपलब्ध अवसर हैं आप उनकी सूची बनाइए। जो जो विकल्प आपके हैं और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उन दोनों को मेल खाते हुए आप कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं, उनकी आप क्या कीजिए, एक अच्छी सी सूची बनाइए कि मेरी ये योग्यता है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इसके सामने मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी योग्यता के अनुसार मैं इन इन फील्ड में जा सकता हूँ। तो आपके पास जो उपलब्ध अवसर हैं आप उनकी सूची बनाइए और फिर उन पर अच्छे से विचार कीजिए। अब जो आपके पास उपलब्ध अवसर हैं उसको बेहतर समझने के लिए आपने सूची बना ली है और उसमें से जो उपयुक्त विकल्प आपके लिए आ रहे हैं आप उनको चिन्हित कर लीजिए। सारों में तो आप जा नहीं सकते, वर्तमान में जो प्रतियोगिता का दौर है उसमें हम कोई ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। हालांकि हमें कुछ विकल्प रखने चाहिए, लेकिन विकल्प जितने कम होंगे उतने ही ज़्यादा बेहतर रहता है। कई बार हम 3 4 5 कंपटीशन की तैयारी एक साथ करने लग जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि हम किस में भी सक्सेस नहीं हो पाते। तो विकल्प ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार हमने विकल्प पहले चुनाव करना चाहिए। उनमें से जो हमारे लिए सही है उन एक या दो को हमें सिलेक्ट करके उसमें मेहनत करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम करते जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाता है। यानी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब आपने विकल्प का चुनाव कर लिया तो आप उसको सीखो जिसमें आपको मेहनत करनी है और अपना हुनर पैदा करो, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अन्य लोगों से क्या आ सकें, आप आगे आ सकें। कई बार आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो आपने जो ऑप्शंस पसंद किया, कैरियर का जो ऑप्शन चुनाव किया, उसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अतिरिक्त योग्यता आपको अर्जित करनी पड़ेगी, या उसके लिए जो अतिरिक्त मेहनत है वो भी आपको करनी पड़ेगी। आप +2 लेवल तक तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें स्टडी का लेवल अलग होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जाते हैं या कैरियर ऑप्शन चुनाव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है या जो मेहनत करने की चीज़ होती है, जो आपको कंटेंट पढ़ना होता है, वो कुछ अलग तरीके से, कुछ डीप जाके करना पड़ता है। तो जितनी हमारे अंदर कमियां, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हुनर अपने अर्जित करना पड़ेगा। जब हमारा लक्ष्य बड़ा है तो हमारी मेहनत भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए हम शॉर्ट टाइम कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ संस्थाओं की मदद ले सकते हैं, कुछ टीचर से सलाह कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संकोच ना करें। महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ही हैं। आप निसंकोच उनसे अपनी समस्याओं का डिस्कशन कीजिए। तो इस तरीके से आप चलोगे तो आपको क्या होगा कि जल्दी सफलता मिलेगी। फिर आपने जो लक्ष्य बनाए हैं, बड़ा लक्ष्य आपने बना लिया कि मेरे को RS बनना है, मेरे को IAS बनना है, मेरे को बैंक में जाना है, मेरे को SSC करनी है, मेरे को टीचिंग में जाना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब जो बड़ा लक्ष्य तो आपने बना लिया, इसके लिए आप अब छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाइए साथ में। छोटे छोटे लक्ष्य से ऐसे क्या है कि जो मेरे को ये पद चाहिए, इसके लिए जो योग्यता है और इसका जो सिलेबस है, इसको मैं कंप्लीट कैसे करूँगा। तो उसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर बांट लीजिए कि मैं इस मंथ के अंदर ये करूँगा, इस मंथ के अंदर ये करूँगा, या इस वीक के अंदर मैं ये करूँगा, ये मेरा आज के दिन का प्रोग्राम है। तो जो एक बड़ा लक्ष्य आपको लग रहा था वो टुकड़ों में होने के बाद में आपको, जैसे ही आप उसमें मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको आसान लगने लगता है। सीधा आपको बोला जाए कि आप 30 किलोमीटर दौड़ के आइए, या आपको 30 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी नहीं होगा, लेकिन हमने उसको टुकड़ों में बांट लिया कि सुबह हम कुछ देर दौड़ेंगे 5 किलोमीटर, फिर हम रेस्ट करेंगे, फिर हम दोपहर बाद में चलेंगे, फिर हम शाम को इतना कंप्लीट करेंगे। तो ये एक टुकड़ों के अंदर एक मैनेजमेंट करके जब हम चलते हैं, हम हमारे बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में उसका उपविभाजन कर देना चाहिए, ताकि हमें वो चीज़ उतनी लेंथी ना लगे। और प्रतिदिन जो आप मेहनत करोगे वो अंतर्गत वो आपको अपने गोल के बहुत नज़दीक ले जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना कैरियर चुनते वक्त आत्मविश्वास ज़रूरी है, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। ये आपका खुद का डिसीजन है। हमारे पास विकल्प बहुत होते हैं, हम वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, और फिर जब हम कर लेते हैं तब भी हमारा आत्मविश्वास और डगमगाने लग जाता है कि पता नहीं मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इसमें तो 2 लाख फार्म आ गए, सीटें तो सिर्फ 1,000 है, इसमें तो परसेंटेज ही बहुत कम रहता है, पेपर ही बहुत हार्ड आता है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ आपके नहीं, ये हर स्टूडेंट के सामने आती हैं। लेकिन इस चीज़ों से आपको कौन उबारेगा, आपका आत्मविश्वास।
आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, ये आपका खुद का निर्णय है। अब आपको मेहनत करनी है और इस पर बने रहना है, इसमें आत्मविश्वास नहीं डगमगाना है। मोस्टली देखने को क्या आता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए, कंपटीशन की जो तैयारी करवा रहे हैं उनके अंदर फुल भीड़ होती है। बच्चे गांव से आते हैं, बड़े जोश में आएंगे, शुरू वाले 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे सिलेबस उनको लेंथी लगने लगता है, पढ़ाई उनको हार्ड लगने लगती है, फिर लगता है नहीं इसमें तो फार्म भी बहुत ज़्यादा आ गए, इसमें पढ़ने वाले बहुत हैं, मेरे तो टेस्ट में नंबर ही बहुत कम आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती हैं। और जब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो ये मान के चलिए जो आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो मारवाड़ी में कहावत है ना कि रों तो जाओगे तो मरेडे की खबर ही लाओगे। तो जब आपको खुद को विश्वास नहीं है कि आप ये कर सकते हैं तो फिर कैसे होगा। दुनिया तो वैसे ही आपको पीछे धकेलने के लिए तैयार है, और आप खुद भी कहते हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर करवाने वाला कोई नहीं है। आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। और जब इन सब चीज़ों से आप करके चलते हैं आत्मविश्वास के साथ में, तो निश्चित रूप से आपको आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य अवश्य मिलता है। तो ये थी कुछ साधारण बातें जो आपके कैरियर से संबंधित निर्णय लेने में और उस पर बने रहने में मदद करती है। एक सक्सेस कैसे मिलती है, एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है। सक्सेस ऐसे क्या है कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और हमें वो चीज़ अचीव होगी। तो इसमें सभी चीज़ों का रोल होता है। सभी चीज़ों से आशय क्या होगा, आपको काउंसलिंग भी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट भी चाहिए, फिर वो चाहे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे फिर एजुकेशनल सपोर्ट हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग सपोर्ट हो। आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आपको ट्रेनिंग और उसकी मेहनत और आपको जो चीज़ें करनी पड़ेगी। साथ साथ आपको क्या करना है, मोटिवेट भी रहना है, यानी आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है। और एडवाइस भी आपको लेते रहनी है। एडवाइस किसकी लेनी है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके अंदर जो सक्सेस लोग हैं उनकी आपको एडवाइस लेनी है। हर किसी की एडवाइस नहीं लेनी होती है। कैरियर गाइडेंस देने वाले, समझाने वाले, जैसे कि आज मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन आपको किस पे फोकस रखना है, जो आपके फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं आपको उन्हीं से एडवाइस लेनी होती है। और सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब ऑप्शंस हमारे पास बहुत होते हैं सब्जेक्ट्स लेने के बाद में, और फिर अलग अलग हम देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है, हर चीज़ के अंदर अलग स्कोप है, हर चीज़ कंपटीशन के अलग सक्सेस रेट हैं, तो हम सब में हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी तरह सभी स्टूडेंट्स होते हैं। आपको अगर कैरियर बनाना है, आपको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है, एक अच्छा विज़न रखना है, आपको आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने मूल्य उसके साथ रखने हैं, आपको आपकी अभिरुचि का ध्यान रखना है, और आपका स्किल्स या उस फील्ड से रिलेटेड आपको मेहनत अवश्य करनी है ताकि आप उसके अंदर सफल हो सकें। अभी अगर हम आप हमारे कॉलेज के हिसाब से और हमारे ग्रामीण परिवेश के हिसाब से बात करें, हालांकि कैरियर के ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताऊंगा वही लाइनें, इसके अलावा असीमित लाइनें हैं आपके पास रोज़गार के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है अगर आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखते हैं और आपको जॉब की जल्दी आवश्यकता है, आप ऑप्शंस चूज कीजिए। बैंकिंग सेक्टर का, एसएससी का, इन दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे अगर अच्छी कमांड है तो आप इसमें सक्सेस जल्दी अचीव कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है टीचिंग लाइन में जाने का। आपने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके बाद बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आपके पास टीचिंग लाइन से संबंधित स्कूल टीचिंग जो होती है उसके सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। हालांकि में बीए, बीएड या बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड भी होता है, लेकिन जैसे कि हमारे कॉलेज की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम ही है। तो हमारे कॉलेज विद्यार्थी जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए मेरा ये निर्देशन है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कीजिए, जिससे आपके पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर के ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। जैसे ही आप अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद में एक कंपटीशन एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होती है, जिसके अंदर आपके ग्रेजुएशन लेवल के प्लस आपके बीएड से संबंधित पर्सन्स और जीके से संबंधित पर्सन्स पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बैंक और एसएससी की लाइन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं देन आप पीजी कीजिए। पीजी करने के साथ साथ स्नातकोत्तर जैसे आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप नेट या सेट का एग्ज़ाम दीजिए। नेट आपका केंद्रीय लेवल पर होता है, जबकि सेट आपका राजस्थान लेवल पर या जिस स्टेट से आप संबंधित हैं उस पर होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप 2 साल में अपनी पीजी कंप्लीट करते हैं, इधर आपकी नेट हो जाती है, तो आप अगर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर आपका एंट्रेंस के द्वारा उसका सिलेक्शन किया जाता है। एक आप नेट करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करें तो नेट और जेआरएफ जो होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मार्क्स का। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो आप उसमें जेआरएफ करते हैं, और जेआरएफ करने का फ़ायदा ये है आपको कि जब आप एमफिल या पीएचडी करते हैं
तो उस दौरान आपको छात्रवृत्ति मिलती है पर मंथ, और ये टोटल अमाउंट्स लगभग 16 से 20 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। तो ये एक अच्छी अमाउंट होती है जितने टाइम तक आप स्टडी करते हैं। अब जैसे आपने पीजी कंप्लीट किया, इसके साथ आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया या एमफिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इधर आपका जेआरएफ हुआ है, आपको पर मंथ 30,000 रुपये के आसपास स्कॉलरशिप आ रही है, तो अब आप स्टडी अपनी और निश्चित तरीके से कर सकते हैं। आप घर वालों पे एक बोझ बन के नहीं रहते हैं। कई बार प्रतियोगिता का दौर है वर्तमान में, बहुत सारे फार्म आते हैं, वैकेंसीज कम है, रोज़गार कम है, चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपकी मेहनत भी अच्छी होती है। अब जैसे सपोज दैट बात की जाए कि किसी वैकेंसी के लिए 1 लाख फार्म आए और सीटें कितनी हैं, 500, तो जो 501 नंबर पे है जो बच्चा, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? लेकिन सीटें कितनी थी? 500 ही थी। तो सिलेक्शन किसका हो सकता था? 500 का ही हो सकता था। बात ये नहीं है कि जो 501 पे है वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वैकेंसीज उतनी थी। तो प्रतियोगिता के दौर में कई बार हम क्या करते हैं, हमारा कह दें कि मेहनत कुछ कम रह गई या कुछ जिसको लोग लग कहते हैं वो मान लीजिए, तो हम रह जाते हैं 1-2 पॉइंटों से। तो उस दौरान हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन अगर हम जेआरएफ कर रहे हैं, साथ में स्कॉलरशिप मिल रही है और हम हमारा उच्च अध्ययन भी साथ में करते जा रहे हैं, तो हमारी स्टडी भी साथ में चल रही है, हमारा कंपटीशन एग्जाम भी साथ में चल रहा है, और हम किसी के ऊपर वजन बन के भी नहीं रह रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये ऑप्शंस आप चूज करके देख सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा मार्गदर्शन मेरी तरफ से कि आप अपने कैरियर का चुनाव किस तरीके से करें। तो जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको देखा देखी ना करके आपको उस फील्ड का चुनाव करना है जिसमें आपकी रुचि है या जिसमें आपका पीछे प्रदर्शन अच्छा रहा है, और अपने आत्मविश्वास के साथ स्टडी को कंप्लीट करना है और एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार बेटा या बेटी बन के दिखाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।